हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो अपनी फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 करे थे। आज हम बाकी के 9 क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप सभी लोगों ने हमारा इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट देखा है, मतलब लास्ट वीडियो देखी है। उसके अंदर हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे फर्स्ट टाइम। तो आज हम डायरेक्टली 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने बताई थी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सिमिलर टाइप ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स हम यहाँ पर भी यूज करेंगे बाकी क्वेश्चन के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। P गिवन है आपको sin थीटा प्लस कॉस थीटा, Q गिवन है sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपको ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, ये प्रूव करना है। तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए नीचे लिख के रखे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबे ज्यादा स्टेप्स हैं इन वाले क्वेश्चंस में, तो उधर ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक बार सॉल्व करते हैं। P गिवन है sin थीटा प्लस कॉस थीटा, Q गिवन है sec प्लस कॉसेक। तो आप देखो ऊपर sin कॉस है, नीचे sec कॉसेक है। एक्सप्रेशन में आपको P और Q को एक तरीके से रिलेट करना है। तो रिलेट करने के लिए इससे सबसे पहला स्टेप क्या आता है मेरे दिमाग में कि मुझे Q को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, sec की जगह आप लिख सकते हो 1/cos, और कॉसेक की जगह लिख सकते हो 1/sin थीटा। जरा एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप क्वेश्चन से देखोगे sin थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, P के। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू P बाई sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दूं कि P/Q इज इक्वल टू sin थीटा कॉस थीटा। ठीक बात है ये, इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब वापस से आधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन था P इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको क्या दिख रहा है इक्वेशन में, देखो कोई भी चीज जब हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे को, क्योंकि काफी टाइम हो गया कराते कराते क्वेश्चंस, तो इसलिए मुझे पता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। बट एक कॉमन जो प्रॉब्लम आती है सभी स्टूडेंट्स को, ये आती है कि पता कैसे लगेगा कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, कि मुझे कैसे पता लगेगा। अब जैसे मेरे को पता है कि दोनों साइड स्क्वायर करना है, मुझे P स्क्वायर निकालना है, तो वो मुझे कहाँ से पता लगेगा। आप लोग तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो देखो एक्सप्रेशन देखना है जो भी आपको प्रूव करना है। एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, P स्क्वायर आ रहा है, तो P स्क्वायर हमें कहीं से तो लाना पड़ेगा। P स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, P जो भी P वाला एक्सप्रेशन है उसको स्क्वायर करो। ऐसे पता लग रहा है कि आगे स्टेप में क्या करना है। तो इस इक्वेशन को जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने इसको स्क्वायर करा और आपने इधर स्क्वायर करा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में लिख देना खाली, क्यों, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर से खुलेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल, आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या था, P स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने किसके इक्वल रखा है, P बाई क्यू के। तो इसको हम ये बोल सकते हैं 1 प्लस 2P बाई क्यू। अब कुछ नहीं करना, आपका यहीं से एक्सप्रेशन आ गया है, बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करोगे, देखो Q स्क्वायर को एलसीएम लो इधर, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी Q को एलसीएम लो, Q प्लस 2P बाई Q। Q को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q प्लस 2P। माइनस Q इधर लेकर जाओ तो क्या आएगा, P स्क्वायर Q माइनस Q इज इक्वल टू 2P। Q कॉमन ले लो यहाँ से, Q कॉमन आ गया, P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P। यही एक्सप्रेशन प्रूव करना था हमको, ऊपर यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक्चुअली रटने की जरूरत नहीं है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, क्योंकि आपको अपने आप से ही दिख जाना चाहिए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में अगर P स्क्वायर है तो P का स्क्वायर कहाँ से लेके आओगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन में बोला है आपको A sin थीटा प्लस B cos थीटा गिवन है C के इक्वल। आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। अगेन नीचे जाते हैं, C गिवन है A sin थीटा प्लस B cos थीटा, उधर क्या है A cos थीटा माइनस B sin थीटा। तो क्या करो फिर से, और रूट गिवन है, तो रूट कब आएगा, जब आप स्क्वायर लोगे दोनों साइड पे और अंडर रूट लोगे उसका, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करने से। दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। अब मुझे पता है अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, इसकी जगह लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की जगह लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर। उससे देखो अभी फायदा क्या होगा, आगे देखेंगे। और इस एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट।
अब देखो तीन टर्म्स हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बट जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, जो रिलेशन हमें प्रूव करना है, उसमें ये तीनों एक ही साइड है। तो क्या करो, इन सबको एक साइड रखो और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड ले जाओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप ये देखो, जो ये वाली साइड है, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आप a cos थीटा को, इसको एक्स स्क्वायर की नजर से देखो, इसको वाई स्क्वायर की नजर से देखो, तो ये माइनस 2xy बन रहा है। ठीक है, तो x क्या हो गया, a cos थीटा, y क्या हो गया, b sin थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल था। अब अगर दोनों साइड अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो इधर स्क्वायर रूट आ गया, इधर से 2 हट गया। यही इक्वेशन देखो ऊपर प्रूव करनी थी कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th भी प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। आपको रिलेशन प्रूव करना है डायरेक्टली, इन्होंने कुछ पी क्यू कुछ नहीं दे रखा कि इसके इक्वल है, डायरेक्टली आपको ये रिलेशन प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ यूज हो रही हैं। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 2-3 बार अपने आप से करोगे तो आ जाएगा समझ में, मतलब कंफर्टेबल हो जाओगे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। देखो क्या करना है, यहाँ पर भी इधर सेक टैन दिख रहा है, उधर साइन और कॉस दिख रहा है, तो LHS को सॉल्व करते हैं, अपने आप RHS तक पहुंच जाएंगे। इसको सॉल्व करते करते बेसिक स्टेप क्या है, जब भी साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिखे तो कन्वर्ट करो। तो 1 प्लस सेक को क्या लिखो, 1 बाय कॉस, माइनस टैन को क्या लिखो, साइन बाय कॉस। ठीक है, उसके बाद सेम काम नीचे करना है, 1 प्लस 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा ऊपर नीचे एलसीएम लो, इधर आ गया कॉस थीटा, इधर क्या आएगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, इधर नीचे क्या आएगा कॉस थीटा, एलसीएम लिया, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, करेक्ट। अब ये कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये क्योंकि ऊपर जाएगा, जब आप वो करोगे रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं साथ साथ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड प्लस 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अब एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी स्पेशली याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या होती है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है आइडियली। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा इधर थीटा रह गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों इक्वेशन याद रखनी है। ये वाली आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया। हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा यही आइडेंटिटी यूज होती है। क्या कर सकते हो अब, जैसे हमारे पास थीटा है, हमारे पास 2 थीटा की जगह क्या है, हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पर जैसे 2 थीटा था, एंगल क्या करना है, बेसिकली एंगल हाफ हो रहा है, तो हमारे पास थीटा था, तो हम कैसे लिख देंगे, थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, सॉरी कॉस थीटा प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखना है, कॉस थीटा माइनस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस 1 को दोनों जगह ऊपर नीचे कैसे लिखो, इसको ऐसे देखो, 1 को अगर आप ये वाला पार्ट लो और ये वाला पार्ट लो, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 थीटा की जगह हमारे पास थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा अगर हम यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से, क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, अब एंगल आधा करना है, हमारा थीटा था तो इधर थीटा बाई 2 आ जाएगा, बाय नीचे भी लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर क्या था माइनस साइन थीटा। अब साइन को कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा को, साइन थीटा के लिए आइडेंटिटी होती है क्या, अगेन मोस्ट यूज आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, खाली साइन है, 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो एक चीज कॉमन आएगी ऊपर नीचे दोनों जगह, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लो, अंदर क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और नीचे भी क्या होगा 2 कॉस थीटा बाई 2, अंदर क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2।
अब ये दोनों 2 cos थीटा बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्या करो, इसको रेशनलाइज करते हैं जैसे आप इरेशनल नंबर्स को, वैसे ही इसके साथ करना है। क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। नीचे क्या बनेगा साइन थीटा बाई 2, बीच में साइन माइनस, ऊपर क्या बन गया cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बना cos थीटा बाई 2 का होल माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। नीचे क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन आइडेंटिटी यूज करो, इस बार आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट यूज करो। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा cos 2 थीटा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अगर थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा थीटा, तो डिनोमिनेटर कितना आया cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आइडेंटिटी कितना होता है 1, तो ये क्या बना 1 माइनस, फिर से ये वाली आइडेंटिटी यूज करो। अब 2 साइन थीटा cos थीटा होता है cos 2 साइन 2 थीटा, 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा साइन थीटा। एंगल डबल करना है, इधर थीटा बाई 2 था तो वहां पर क्या हो जाएगा थीटा, तो माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर जाके क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा तक हम पहुंच गए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन इसमें इसलिए गंदी लगती है थोड़ी सी, क्योंकि थीटा बाई 2 आ जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 2-3 बार खुद से एक बार लिखोगे सॉल्यूशन तो अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहली बार जब पढ़ते तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन सारे आपके टावर और एलिवेशन वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। तो 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक 30 मीटर का टावर है। क्या बोल रहे हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, यहाँ पे एक और टावर खड़ा कर देते हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 मीटर, इसके फुट से 60 मीटर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 मीटर, ठीक है। ये 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री है। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स, मान लो डिस्टेंस x है, एंड हाइट ऑफ द अदर टावर, इसको h बोल देते हैं। सिंपल काम करना है जो हम हर बार टावर्स के लिए करते हैं, tan थीटा लिखना है। 2 एंगल हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाले टावर के साथ बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। tan 60 लिखो, हम लोग डायरेक्टली मैथ्स वाला पोर्शन लिख रहे हैं, मतलब जब आपको स्टेप वाइज बोर्ड के एग्जाम से लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप वाइज सारे स्टेप्स लिखने होंगे। हम लोग अभी सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्वेश्चंस को कि जल्दी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो tan 60 लिखोगे, tan 60 क्या हो जाएगा 30 बाई एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो x कितना आ गया 30 बाय √3, मल्टीप्लाई डिवाइड करो √3 से, तो कितना आएगा 30 √3 बाय 3 यानी कि 10 √3 आ गया डिस्टेंस। और फिर दूसरे ट्रायंगल में लिखो tan 30 कितना होता है 1 बाय √3, और tan 30 इस वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल हो जाएगा h बाय x के। h बाय x में x की वैल्यू आपको पता है 10 √3 से √3 कैंसिल हुआ, h कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई टावर की 10 मीटर। यही 2 चीजें निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, आपको एक h मीटर का टावर लेना है, उसके टॉप से क्या बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, उनका डिप्रेशन कितना है अल्फा एंड बीटा। अब आपको गिवन है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो ये बात आई थिंक सबको पता है, जैसे जैसे आप किसी भी टावर के पास जाते हो वैसे वैसे उसका एंगल बढ़ जाता है एलिवेशन का। तो ये एंगल ऑफ, अगर आप नीचे से खड़े होकर देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाया जाएगा। ऊपर से खड़े होके आप अगर नीचे देखोगे, जैसे मान लो अगर ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाओ, तो अगर ऊपर से खड़े होकर कोई नीचे देखेगा तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। मान लो अगर इस वाले टावर का, इस वाले पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, तो ऑलमोस्ट आपका ये वाला एंगल इसके इक्वली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो इसीलिए डायरेक्टली हम क्या बना रहे हैं, 2 एंगल गिवन है और बीटा अल्फा से बड़ा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा और ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। मान लो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस x है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे कोई वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो आंसर मेरा किस में आना चाहिए, x मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ h अल्फा एंड बीटा। जो भी क्वेश्चन में गिवन होती है चीजें सिर्फ उसी के टर्म्स पे आंसर निकाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये y है। सिंपल 2 बार tan थीटा करना है,
tan बीटा जब आप निकालोगे, tan बीटा कितना हो जाएगा h बाय वाई, यहाँ से हम y लिख सकते हैं, y कितना हो जाएगा h बाय tan बीटा, ठीक है। उसके बाद tan अल्फा निकालोगे, tan अल्फा कितना हो जाएगा h बाय एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, h बाय tan अल्फा के, y की जगह ऊपर से ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया x प्लस h बाय tan बीटा इज इक्वल टू h बाय tan अल्फा, करेक्ट। तो x मुझे फाइंड आउट करना था, x क्या आ गया, h बाय tan अल्फा माइनस h बाय tan बीटा, h बाहर कॉमन ले लो और 1 बाय tan क्या हो जाता है cot, तो cot अल्फा माइनस cot बीटा टाइम्स h, ये हो गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने अपने क्वेश्चन के लिए x लिया था, यही मुझे निकालना था एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इधर ही बना लेते हैं, सेम थोड़ा सा सिमिलर ही डायग्राम है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में बोला क्या है, एक लैडर है, लैडर कहाँ पे रेस्ट कर रही है, लैडर रेस्ट्स ऑन अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा टू विद द हॉरिजॉन्टल। आपके पास एक वॉल है, वॉल तो ऐसे खड़ी है, वॉल पे एक लैडर खड़ी हुई है, ठीक है। लैडर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा। इसको ऐसे बना लेते हैं और इसको ऐसे, ठीक है। ये आपका वॉल है, वॉल पे एक बार जब लैडर खड़ी है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, उसकी फुट को हम पीछे खींच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले लैडर ऐसे खड़ी थी, आपने क्या करा, सीढ़ी को यहाँ से खींचा, तो सीढ़ी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। सीढ़ी को जब आपने खींचा डिस्टेंस p से, यानी कि पहले लैडर ऐसे खड़ी थी, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, अल्फा। जब आपने उसको p डिस्टेंस से मूव करा उसका फुट पकड़ के, तो क्या हुआ, सो इट्स अपरेंट स्लाइड्स अ डिस्टेंस q डाउन, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, q। ये सीढ़ी अगर ऐसे खड़ी थी, ऐसे खींच के आपने इसको ऐसे कर दिया, तो ये जो इसका सीढ़ी का जो टॉप है वो कुछ डिस्टेंस नीचे आएगा वर्टिकली, तो ये बोल दिया कि कितना डिस्टेंस है ये q डाउन द वॉल एंड देन द लैडर मेक्स एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल कितना हो गया, बीटा। क्या निकालना है, हमें शो करना है कि p बाई क्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर अगर आप tan का इस्तेमाल करोगे, कर सकते हो, बट tan अल्फा और tan बीटा निकालकर अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन आपने प्रूव करनी है उसमें कॉस और साइन दिख रहा है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैंने कुछ ये चीजें ले ली, ये मुझे गिवन था, अब मुझे क्या करना है, जो गिवन नहीं है उसको मान लेना है, जो मेरे को बीच में काम आएगा, और फिर इसको एलिमिनेट कर देंगे। इस डिस्टेंस को बोल देते हैं, मान लो, अच्छा इसको x ले लो या इसको y ले लो, और इसको बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला जिसमें अल्फा बन रहा है एंगल, दूसरा जिसमें बीटा बन रहा है। क्या करना है, सबसे पहले कॉस अल्फा लिखते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस लिखने का एक रीजन है, देखो क्यों, हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होगा, क्योंकि लैडर की जो लेंथ है, लैडर थोड़ी आपने छोटी बड़ी कर दी, लैडर की लेंथ सेम रहेगी, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूज, क्योंकि सेम रहेगा तो हाइपोटेन्यूज हमें दोनों इक्वेशंस को लिंक करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम एक और क्या है, अगर आप tan लिखोगे तो tan अल्फा और tan बीटा को आप रिलेट नहीं कर पाओगे दोनों एक्सप्रेशंस को। क्यों, दोनों ही ट्राइंगल्स का ना तो हाइट कॉमन है ना ही तो बेस कॉमन है। tan हम अभी तक क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि या तो बेस कॉमन होता था, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारे दो टावर ऐसे खड़े हुए थे, उन टावर्स का के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमारा बेस कॉमन था, जिससे हम दोनों इक्वेशंस को लिंक कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना तो बेस कॉमन है ना ही हाइट। यहाँ पर हम tan वाली चीज क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारा बेस कॉमन है ना ही तो हमारी हाइट कॉमन है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के बीच में। दूसरी बात, और tan क्यों नहीं यूज होगा, अगर आप एक्सप्रेशन में भी देखो तो एक्सप्रेशन में भी आपको सिर्फ साइन और कॉस ही दिख रहा है, तो एक डायरेक्ट हिंट क्या मिल रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखो, साइन अल्फा साइन बीटा लिखो, कुछ कुछ रिलेट हो जाएगा फिर इक्वेशन। तो कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे अपने डायग्राम की। नेमिंग कैसे कर रहे हैं, ब्लैक कलर से नेमिंग कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। इसको बोल देते हैं ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट, ये लैडर हो गई आपकी ए बी, इसको बोल देते हैं ये है ओ, ये है क्यू और ये है एस, ठीक है। अब देखो जब आप cos अल्फा लिखोगे तो cos अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन ए बी के, जो हाइपोटेन्यूज है। यहां से आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा, जो कि ऑल्सो किसके इक्वल होगा, ओ ए के, ठीक है। मतलब ओ ए आपका y था तो इसको ओ ए के इक्वल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन साइन अल्फा लिखते हैं, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ओ बी बाय ए बी, तो ओ बी किसके इक्वल आया, बी ए साइन अल्फा के,
यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका ए पॉइंट है, ये एस है, ये ओ है, ये क्यू है और ऊपर वाला पॉइंट बी है। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में अगर हम कॉस बीटा लिखें, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ओ एस बाय एस क्यू। ओ एस क्या हो गया मेरा, एस क्यू कॉस बीटा, एस क्यू कॉस बीटा। एस क्यू कौन सी लेंथ है हमारे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्योंकि सेम है तो एस क्यू को हम बोल सकते हैं एस क्यू विल बी इक्वल टू ए बी, तो ए बी कॉस बीटा। सिमिलरली साइन बीटा लिखो दूसरे ट्राइंगल में, क्या हो जाएगा, ओ क्यू बाय एस क्यू। ओ क्यू किसके इक्वल आया, एस क्यू साइन बीटा के, एस क्यू अगेन किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए बी साइन बीटा। अब देखो 4 इक्वेशन आई, इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इन चारों इक्वेशंस को अगर आप किसी तरह से रिलेट कर पाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रिलेट कैसे करना है अब बात करते हैं। देखो एस ए क्या है, एस ए क्या है, ये वाली लेंथ पी, ऐसे बी के बराबर है। ऐसे कैसे निकाल सकते हो, ओ एस माइनस ए ओ ए, उससे एस ए निकल जाएगा, ये पी के इक्वल था। ओ एस को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बी कॉस बीटा, और ओ ए को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बी कॉस अल्फा। ए बी कॉमन आ गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर आप बी क्यू निकालो, बी क्यू जो कि ये था क्यू के इक्वल, ये था बी, ये था क्यू। सिमिलरली अगर आप बी क्यू निकालोगे, बी क्यू कैसे निकाल सकते हो, बी ओ माइनस ओ क्यू या ओ बी माइनस ओ क्यू। ओ बी को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बी ए साइन अल्फा, ओ क्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बी ए साइन बीटा। ओ क्यू, ये बी क्यू था किसके इक्वल, क्यू के, क्यू क्या आ गया, ए बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, P आ गया किसके इक्वल, ए बी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा के, Q आ गया किसके इक्वल, ए बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के। P बाई Q आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। P की वैल्यू ये रही आपके पास, P का एक्सप्रेशन ये रहा, Q का एक्सप्रेशन ये रहा। P अपॉन Q करो, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड सिर्फ क्या बचेगा, P बाई Q इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यही निकालना था, देखो हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्या बोल रहे हैं, एक टावर है, एक पॉइंट से उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, एक और आप 10 मीटर वर्टिकली अबव इस पॉइंट, अगर एक पॉइंट लोगे दूसरा पॉइंट, यहां से बोल रहे हैं ये डिस्टेंस भी 10 हो गया, यहां से बोल रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अब यहां से कितना हो गया, 45। इसको बोलो x, ये भी हो गया बेस x, बेस तो सेम रहेगा। अगर ये पूरी हाइट h है, आपको टावर की हाइट निकालनी है, तो टावर की हाइट अगर h है तो ये h माइनस 10 हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, 2 बार tan लिखना है। इधर लिखो tan 45, tan 45 कितना होता है 1 के इक्वल, tan 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा h माइनस 10 बाई एक्स, यानी कि x किसके इक्वल है, h माइनस 10 के। इधर लिखो tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के। √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय एक्स, x की जगह क्या रख दो, h बाय h माइनस 10 इज इक्वल टू √3, तो √3h माइनस 30 इज इक्वल टू h को इधर ले आओ, √3h माइनस h इज इक्वल टू 30, h कितना आ गया 30 बाय √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइजेशन के बाद आंसर आएगा 5 × √3 + 3। एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ये सिंपल क्वेश्चन था, tan से हो जाना था। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड। मान लो यहाँ पर विंडो ले लेते हैं, कितने मीटर्स अबव द ग्राउंड है, h मीटर्स। क्या बोला है, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन निकल रहा है, मतलब दूसरा हाउस थोड़ा सा हाइट में बड़ा होगा, लंबा होगा, तो ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सिर्फ खेल पूरा किस चीज का है, गेम फिगर बनाने का। फिगर सही बनी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, अल्फा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा। क्या बोला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज, अगर इसकी हाइट कैपिटल H ले ले तो आपने प्रूव करना है कि कैपिटल H इस एक्सप्रेशन के इक्वल आएगा। इसको बोल देते हैं x, बेस को, ये भी बेस x हो जाएगा, ये एंगल बीटा है, ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, ये h है, ये भी h हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी लेंथ कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, कुछ नामकरण कर लेते हैं अब इस डायग्राम का। इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं M पॉइंट, इसको बोल देते हैं O, ये हो गया आपका B, ये हो गया विंडो W। ठीक है, क्या करना है,
आपको tan बीटा लिखते हैं पहले। tan बीटा अगर आप लिखोगे तो tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, h बाई एक्स के। इस ट्राइंगल से लिख सकते हो h बाई एक्स के इक्वल हो गया। x किसके इक्वल हो गया, x यहाँ से किसके इक्वल हो गया, h बाई tan बीटा के। देखो x दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन दिखेगा, एक जिस ट्राइंगल में अल्फा बन रहा है जिसमें बीटा बन रहा है x कॉमन है। tan अल्फा लिखो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, h माइनस एच बाई एक्स। एक्स की जगह क्या रख दो, ये एक्सप्रेशन h माइनस एच बाई एच अपॉन tan बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan बीटा, या tan बीटा को दूसरी साइड ले जाओ तो या फिर h को दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन क्या आएगा, h अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू h माइनस एच बाई tan अल्फा। ठीक, इस इक्वेशन को अब आप आई थिंक सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, रीअरेंज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आपका कैपिटल H का एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, स्मॉल h इंटू एक्सप्रेशन ऐसे आएगा 1 प्लस tan अल्फा बाय 1 बाय tan बीटा। तो 1 अपॉन tan बीटा को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, cot बीटा। यही एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना था। ठीक है, एक बार करके देख लेना, इक्वेशन मैंने आपको बता दी कैसे आ रही है, इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। लास्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको भी अच्छे से करना है एक बार। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या बोला है, दो विंडोज ले लो, एक ये बैलून है इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, फिगर मैंने आपके लिए बना दी है, एक बार फिगर से ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। क्या बोला है, लोअर विंडो 2 मीटर अबव द ग्राउंड है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, एंड अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, यानी कि ये 4 मीटर ऊपर है इसके, यानी कि ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर। क्या बोला है, सर्टेन इंस्टेंट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 एंड 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 हो गया, ये एंगल यहाँ से ज्वाइन करो, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। बेस कॉमन ले लेते हैं x तीनों जगह। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। मान लो बैलून की हाइट कैपिटल H ले लो, ये था 2, ये था 4, तो ये कितना होगा, कैपिटल H माइनस 6। क्या प्रूव करना है, कैपिटल H निकालना है आपको, कितना आएगा, आंसर लिख लो, कैपिटल H आएगा 8 मीटर। कैसे आ रहा है, करना कैसे है क्वेश्चन, सिंपल चीज करनी है, देखो या कर ही लेते हैं। tan 60 लिखो, tan 60 कितना होता है, √3, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है h माइनस 6 प्लस 4 बाय एक्स, x कितना आ गया, h माइनस 2 बाय √3। दूसरा tan 30 लिखो, tan 30 हो जाएगा 1 अपॉन √3, tan 30 किसके इक्वल होगा, h माइनस 6 बाय एक्स के। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू h माइनस 6 टाइम्स √3। x ऊपर से निकाला था, सब्सटीट्यूट कर दो, h माइनस 2 बाय √3 इज इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 6। √3 मल्टीप्लाई हुआ, इधर 3 आ गया, h माइनस 2 इज इक्वल टू 3h माइनस 18। तो 18 को इधर ले आओ, 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 2h, 16 इज इक्वल टू 2h, h इज इक्वल टू 8 मीटर्स। ये आपने फाइंड आउट करना था, हेंस वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने बाकी नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस करे थे अपनी एक्सरसाइज 4 के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ तक आपने देखा होगा। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन हार्ड आएंगे, बट इस एक्सरसाइज से जरूर एक क्वेश्चन आने वाला है इन योर बोर्ड एग्जाम। स्पेशली प्रूफ टाइप के क्वेश्चन से, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली बहुत आते हैं। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। In case you have any doubts, then do post your doubts in the comment section. I hope you're liking the content. In case you have any feedback or any suggestion, you can post that also in the comment section. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.